हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताने जा रहे हैं। उम्मीद दिलाते हैं कि पूरा क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे, लेकिन क्वेश्चन की लाइन और लेंथ बहुत बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, लॉन्ग टर्म बारोइंग 10% डिवेंचर, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म बारोइंग दिया है, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है, लाइबिलिटी में एसेट्स दी गई है। फिक्स एसेट्स में मशीनरी, बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स में पेटेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिया गया है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस दिया है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डिप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 20,400 रुपये का दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये लड़के आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे ऊपर रहेगा, याद रखिएगा, सबसे ऊपर लिखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करना है, ऐसे अपनी कॉपी में लिख देना है, अपनी कॉपी में लिख देना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन में देखते चलिए, हमारे सामने देखते चलिए। सबसे पहले आपको पकड़ना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। पहले 2,37,600 था, 99,600 पहले था, 2,37,600 बाद में हो गया। आपको लिख लेना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,37,600 में 99,600 घटा दो, 1,38,000 रुपया आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा। प्लस करने का आइटम लिखेंगे, माइनस करने का आइटम लिखेंगे, बोलना नहीं है किसी को, ध्यान देना है सभी को। सबसे पहले हम ऊपर से पढ़ते हुए चलते हैं, या नीचे से। सबसे पहले नीचे दिया है डिप्रिसिएशन 32,400, डिप्रिसिएशन दिया है 32,400 रुपया, जोड़ लेंगे 32,400 जब जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे, उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है प्रिय स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी में आ जाइए आप। सबसे पहले करंट लायबिलिटी में आपके सामने कैश क्रेडिट पहले 9,000 का था, पहले उधार। कैश क्रेडिट कहाँ मिलता है, सीसी बोलते हैं, दुकान वालों को मिलता है, बैंक से मिलता है। कैश क्रेडिट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, साल भर के अंदर पैसा पेमेंट करना पड़ता है, वैसे भी हेडिंग के अंदर दिया है। पहले 9,000 का था कैश क्रेडिट, अब कितने का हो गया, 10,800 का हो गया। मतलब 20 में 9,000 का था, 21 में 10,800 का हो गया। कितना बढ़ा है, 1,800 रुपया बढ़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, भले करंट है, ये लोन से संबंधित है, फाइनेंशियल है, उधार लिया गया है, समझ रहे हो, लोन पूंजी से संबंधित है, ये नहीं आएगा। ट्रेड पेबल पहले 44,400 का था, अब 63,600 का हो गया, 14,200 रुपया लिख देंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन पहले 15,000 का था, अब 19,200 का हो गया।
इसको भी नहीं लिखेंगे, टैक्स का मामला है, इसको बाद में क्या करेंगे, कितने का अंतर है, 4200 का अंतर है ना, इसको बाद में भी घटाने का काम किया जाएगा। ये टैक्स से संबंधित टॉपिक है, 4200, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान देना है फिक्स असेट, उसमें आइए, ठीक है, यहाँ पर भैया 19,200 होगा, इसको बना लीजिएगा, 19,200 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, आ जाइए है, बिल्डिंग पहले कुछ नहीं थी, 1,12,800 की हो गई, पेटेंट पहले 24,000 का था, अब 14,400 का हो गया, इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, लिखना है पेटेंट राइट ऑफ, कितने का अंतर है, 9,000 से 600 जोड़ लिया जाएगा, पेटेंट राइट ऑफ कर लिया गया है। सिक्योरिटी पहले 6,000 का था, अब 4,800 का हो गया, ये सिक्योरिटी अलग चीज़ है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। उसके बाद आपको ध्यान देना है प्रोविजन फॉर टैक्स, जो नीचे दिया गया है भैया, जो नीचे दिया गया उसको यहाँ जोड़ लिया जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 20,400 का, क्वेश्चन में देखते चलिएगा, जो नीचे दिया गया समायोजन में। उसके बाद आपको ध्यान देना है, आ जाना इन्वेंट्री, पहले 1,39,800 का था, 1,68,000 का हो गया, बढ़ गया है। इन्वेंट्री कितना बढ़ा है, इन्वेंट्री बढ़ा है 28,200 का, मिला लीजिए, पहले था इन्वेंट्री कितने का, 1,39,800, यहाँ पर 28,200 बढ़ गया ना। उसके बाद आपको ध्यान देना है ट्रेड रिसीवेबल, पहले 87,600 का था, 81,600 का हो गया, कम हो गया ना, ट्रेड रिसीवेबल कितने कम हो गया, 6,000 का कम हो गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, कैश नहीं लिखना है, शेयर इशू एक्सपेंसेस 2,400 रुपया जोड़ लिया जाना है, शेयर इशू एक्सपेंसेस 2,400 रुपया जोड़ लिया जाना है। उसके बाद जोड़ लीजिए, एक ही चीज़ घटेगी इसमें, 28,200 जोड़ के घटाइए, इसको सब जोड़िए, उसके बाद घटाइए। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक आइटम और जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कहीं दिया नहीं है, लेकिन याद रखना साल भर में जो डिवेंचर है ब्याज उस पर दिया जाता है 10%, ठीक है। डिवेंचर कितने का दिया गया है, पहले 1,20,000 का था, अब 90,000 का हो गया, ये तो कम हुआ है, फाइनेंशियल में जाएगा, और फाइनेंशियल में जाएगा, लेकिन 1,20,000 का डिवेंचर था पहले, तो आपको 1,20,000 पे 10% निकाल लेना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना, 12,000, सबको जोड़ करके 28,200 घटा देना है, ठीक है, सबको जोड़ करके 28,200 घटा देते हैं, सबको जोड़ेंगे 32,400 प्लस 19,200 प्लस 9,600 प्लस 20,800, 20,400 प्लस 6,000 प्लस 2,400 प्लस 12,000 माइनस 28,200, 73,800, 73,800 प्लस करिए इसमें 1,38,000, 2,11,800। इसमें क्वेश्चन में चेक करिएगा, इनकम टैक्स पेमेंट किया गया है, इनकम टैक्स देखिए कितना पेमेंट किया गया है, 16,200, चेक करो क्वेश्चन में, इनकम टैक्स पेमेंट किया गया है, इनकम टैक्स कहाँ दिया है, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, पहले कितना पेमेंट किया गया था, 20,400 प्रोविजन किया गया, ठीक है,
ये तो हो गया हमारा। इनकम टैक्स पेड के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। लिखिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, तभी पता लगेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी, इसमें उल्टा बनेगा बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। बीडी हमारा कितना था? देखो बीडी जो हम लोगों ने प्रावधान किया है समायोजन में कितना है? पीडी मतलब पहले इसमें बैलेंस शीट के अंदर देखो, पहले प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा कितना था? 15,000। अब कितना है? 19,200। उसके बाद आप देखिएगा फिर बाहर बोल रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स 20,400 पीबीटी, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना भैया? 20,400। दोनों पक्ष बराबर कर लो, बराबर कर लेंगे तो 35,400 35,400। इसका मतलब बैंक पेमेंट कितना किया? कैसे समझिएगा? सीडी यहाँ लिखेंगे, बीडी यहाँ लिखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, फिर प्रोविजन किया गया तो हमारा इतना हो गया। इसका मतलब 16,200 पेमेंट किया गया है। लेस कर देंगे। इनकम टैक्स पेड कितना? 16,200। कितना आएगा? 1,95,600 आ जाएगा। 600 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको जल्दी लिख लीजिए। आगे लिखिएगा दूसरा लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? परिचालन। इन्वेस्टिंग का मतलब जैसे मशीन वगैरह खरीदते हैं, समझ रहे हैं? देखो मशीन पहले 2,16,000 की थी, वो मशीन पर डिप्रिसिएशन लगाया गया ना, इसके लिए मशीन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको। मशीन अकाउंट टू बैलेंस बीडी लिख दो, बाई बैलेंस पहले कितने की थी मशीन? रुक जाओ, 2,16,000 की, 2,58,000। डिप्रिसिएशन भी लगा है कितना? नीचे लगा है 32,400। दोनों पक्ष बराबर करो तो आपका कितना आएगा समझ रहे हो? 2,90,400 जोड़ लेना अपना, 2,90,400 टू, इसका मतलब क्या हुआ है? परचेज किए होंगे कितना? 9,000 नहीं, 74,400 आएगा। 74,400 ठीक है। टू बैंक, बैंक का मतलब परचेज, समझ में आया? ये सब पहले बता चुके हैं हम। इसका मतलब लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। कितने खरीदे हैं? 74,400 की पैसा गया। उसके बाद क्या लिखा इन्होंने? अब देखो लैंड बिल्डिंग पे पहले कुछ नहीं थी, परचेज ऑफ बिल्डिंग अब कितने की होगी भैया? 1,12,800 की। समझ में आया नहीं? पैसा गया है यहाँ पर भी। उसके बाद क्वेश्चन में देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट पहले 30,000 रुपये का था, अब कितने का हो गया? 45,600 रुपये का। ये नहीं लिखा जाएगा, हाँ 45,600 का। परचेज
ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? अब 15,600 बढ़ा, खरीदे तो पैसा जाएगा ना, सब कुछ माइनस में हो जाएगा, 2,02,800 आ जाएगा। जोड़ लेना इसको, 2,02,800 हो जाएगा माइनस का। यहाँ से पैसा आया हुआ है ना। इसके बाद हम बताते हैं आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी, आपको सबसे ऊपर लिखना है 3रा नंबर, इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी ना, एक्टिविटी लिख लीजिएगा। क्या होता है, अंश पहले कितने का था देख लो बच्चा, 2,40,000 का, अब 3 लाख का हो गया। इशू ऑफ शेयर, पैसा आया कितना हो गया, फायदा हमारा 60,000 रुपया। आगे पहले डिवेंचर कितने का था लल्ला, 1,20,000 का। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितने का, पहले 1,20,000 का था, 90,000 हो गया, अब 30,000 चला गवा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना गया था अभी पीछे, 12,000। इसे गुप्त समायोजन बोलते हैं। डिवेंचर पर अगर परसेंट दिया है तो उसको गुप्त समायोजन करना पड़ेगा आपको। 12,000 चला गवा। उसके बाद क्या देना, कैश क्रेडिट, देखो कैश क्रेडिट जो छोड़ दिए थे हम वहाँ पर लाइबिलिटी में, करेंट लाइबिलिटी में, पहले 9,000 का था। सीसी पैसा आया है 1,800, पहले 9,000 था कैश क्रेडिट में, अब 10,800 पैसा आया है। 60 में 30 घटा लो, 12 घटा लो, 52, 53,800 घटा लो, 19,000 नहीं, इन दोनों को इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, ये दोनों घटा लो, 19,800। चुप, ध्यान देना है। इसको जोड़िएगा, सुनिए बच्चा, इसको जोड़िएगा, इधर जाओ, इसको जोड़ेंगे प्लस में है, ये कैसे है, ये भी प्लस में है, इसको जोड़ लीजिएगा, और ये माइनस में है, घटा लीजिएगा। उत्तर जो आपका आएगा कितना आएगा, 19,000 नहीं, 12,600 रुपया। 12,600 में इंक्रीज लिखना है इसको ना, ओपनिंग कैश जोड़ दो, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 28,200 जोड़ दो, क्लोजिंग वही आपका आ जाएगा जो है 36,000, 40,800, 40,800 रुपये आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिएगा, उत्तर आ चुका है, अपनी कॉपी में लिख लेना।